लोग आपके नज़दीक आते हैं और क्यों लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और आप एक रिश्ते में आ जाते हैं और फिर एक टाइम पर वही लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, आपको छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं और आपका खुद का पार्टनर आपको छोड़कर जाना शुरू कर देता है और आप उन्हें रोकने की पूरी कोशिशें करते हैं पर वो नहीं रुकते। आज बात करेंगे दो लोगों के बारे में। उनमें से एक है आप और एक है आपका पार्टनर, ठीक है। दोनों में से एक क्या करता है, यानी कि आप हमेशा पीछे पड़ा रहता है। एक इंसान हमेशा टाइम मांगता रहता है और वो रिश्ते में अपनी बेइज्जती करवाता रहता है, धोखा भी खाता रहता है, इग्नोर भी होता रहता है, पर फिर भी वो पीछे ही पड़ा रहता है क्योंकि वो बेशर्म बन चुका होता है। प्यार में इतना डूब चुका होता है कि वो चाहकर भी नहीं निकल पा रहा होता, निकलना ही नहीं चाहता। हमेशा उसी इंसान के बारे में सोचते रहना, उसका मैसेज, उसकी कॉल का वेट करते रहना। 2 दिन कोई बात ना करे तो अपनी हालत ही ख़राब कर लेना। उसका यही सब कई सालों तक चलता रहता है, सिर से लेकर पैर तक नेगेटिविटी में डूबे रहना। और एक रिश्ते में ऐसा भी इंसान है जो ना तो किसी के पीछे भागता है, ना उसे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, ठीक है। क्योंकि वो लोगों के हिसाब से नहीं, वो अपने हिसाब से चल रहा होता है। वो अपनी लाइफ को खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान कभी किसी के पीछे भागा नहीं होगा, उसने किसी को चेज़ नहीं किया होगा, उसने वो सारी चीज़ें की होंगी, पर अब वो समझ चुका है और अब वो बिल्कुल सही रास्ते पर है। लोग अब उसके पीछे भागते हैं क्योंकि उसको आता है अट्रैक्ट करना, उसको सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आज आप उसके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, तो ये आप भी सीख गए तो वो इंसान भी आपको अटेंशन देने लगेगा और आपके रिश्ते में एक बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि दोनों ही ऐसे हैं जो जानते हैं कि रिश्ता कैसे चलता है, दोनों को ही पता है। अगर आप भी ये सीख लेंगे तो सारी दिक्कतें आपके रिश्ते से दूर हो जाएंगी। और आपको पता है फिर ऐसे लोगों की आगे शादियां भी होती हैं और एक लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम रिलेशनशिप इन्हीं का चलता है। और वो लोग जो हमेशा पीछे पड़े रहते हैं वो रिश्ते टूट जाते हैं और ज़्यादातर यही होता है, लोग समझ नहीं पाते। फिर लोग कहते हैं कि हर किसी को नहीं मिलता उसका प्यार। ये सब कहने की बातें हैं यार, मिलता है, क्यों नहीं मिलता। आपको आपको पाना आना चाहिए, है ना। वो इसलिए कहा जाता है कि सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि रिश्ता कैसे चलता है। तो आज समझ लीजिए इसे अच्छे से, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम उन लोगों में हो जो लाइफ टाइम साथ रहते हैं, जिनकी शादियां उन्हीं से होती हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं। सबसे पहला काम, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनिए। इसका मतलब ये है कि अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना शुरू कीजिए, ना कि दूसरों के ऊपर, उनके टाइम देने के ऊपर, उनके मिलने के ऊपर, उनके बात करने के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। आपकी खुशियाँ उन पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपना अच्छा बुरा आपको दिखना चाहिए। अपनी खुशियाँ अपने जीवन से, अपने करियर से, अपनी फैमिली से आपको जुड़ा होना चाहिए। आपका खुद के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए कि कोई बात करे या ना करे, आपको कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और आप अपने आप को कष्ट ना पहुंचा रहे हो ये सोच सोच के कि उसने मुझसे बात नहीं की। कष्ट तो आपको ही पहुंच रहा है ना, बुरा तो आपको ही लग रहा है ना। तो आपका आपसे एक प्यार वाला कनेक्शन भी होना चाहिए। अगर कोई इग्नोर कर रहा है तो मैं रोने वाली नहीं हूँ, उल्टा मैं भी इग्नोर कर सकती हूँ, उससे कई ज़्यादा इग्नोर मैं कर सकती हूँ। हाँ, मैं उससे ये पूछ सकती हूँ कि बात ना करने का रीज़न क्या है। एक बार जानने की कोशिश मैं कर सकती हूँ, मैं 2 बार जानने की कोशिश कर सकती हूँ, पर मैं उसके पीछे पड़ जाऊँ, उसके आगे मैं हाथ जोड़ूँ, मैं उसके आगे गिड़गिड़ाऊँ, तो ये गलत है। मैं उसके सामने उसकी वजह से, उसकी बात ना करने की वजह से मैं अपनी हालत ख़राब कर लूँ, ये गलत है। अगर मैं उससे नहीं मिली तो कहीं वो किसी और के पास तो नहीं चला जाएगा, कहीं वो चला गया
मैं तो अपना काम छोड़ के उससे मिलने जाऊँगी या जाऊँगा, तब सच में वो आपको छोड़ के किसी और के पास ही चला जाएगा, अगर आपने अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी तो, ठीक है। अगर आप अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, आप उससे नो भी बोल देंगे कि नहीं मुझे भी टाइम नहीं है मिलने के लिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब चांस ज़्यादा है कि वो आपसे मिलने के लिए वेट करे, वो आप में इंटरेस्टेड हो, वो आपसे अट्रैक्ट हो, जैसे आप उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर वो आपसे मिलने के लिए मना करता है तो क्या आप किसी और के पास चले जाते हैं? नहीं ना। तो इतना ट्रस्ट तो रखो ही उस इंसान पर और इस रिश्ते पर। और अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर आपने क्यों ये रिश्ता बनाया है? उसे आपसे प्यार होगा तो वो कहीं नहीं जाएगा। हमें जिससे प्यार होता है हम सच में उसके अलावा किसी और के पास जाते हैं क्या? नहीं करता ना मन। तो उसका कैसे करेगा अगर उसे आपसे प्यार होगा तो? तो आपको ट्रस्ट भी रखना है। और जाएगा अगर वो किसी और के पास जाएगा तो ऐसे इंसान से आपको प्यार भी नहीं होना चाहिए फिर। ऐसा इंसान फिर आपके लिए घातक साबित हो सकता है, जो किसी और के पास भी जा रहा है और आपके पास भी आ रहा है। और एक बात, हमेशा अवेलेबल रहना भी गलत है, क्योंकि जो टाइम पर अवेलेबल हो जाता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो बिल्कुल आपको उससे मिलना चाहिए, उसे टाइम देना चाहिए, बिल्कुल आपको उसकी केयर करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर अगर आप इसमें खुद को भूल रहे हैं ना, आप अपने खुद के इम्पोर्टेंट काम को भूल रहे हैं, फिर ये गलत है, तब तो आप गलत हैं। और ये आपने देखा भी होगा कि जो इंसान किसी रिश्ते में खुद को भूल जाता है ना, हमेशा दूसरे की ही खुशी देखता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने सारे काम छोड़ दिए। तो ऐसा इंसान लास्ट में रोता है और उस रिश्ते में अपनी अहमियत भी खो देता है। ना वो रिश्ता रहता है और ना वो प्यार। तो संभल जाइए और आज से खुद को पहले रखिए, अपने काम को पहले रखिए, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनिए। कोशिश कीजिए, ये एक दिन में नहीं होगा, बार बार खुद को समझाने की कोशिश करने से हो जाएगा। अपने दिमाग को समझाइए, अपना दिमाग वहाँ से हटाइए। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता फ्यूचर टाइम लाइफ टाइम साथ रहे, वो आपका जीवन साथी बने, तो आपको अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढनी है, न कि किसी दूसरे इंसान में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अपने रिश्ते को संभालिए और ये डर अपने अंदर से निकाल दीजिए कि कहीं वो किसी और के पास ना चला जाए। अगर उसे आपसे प्यार होगा, सच में प्यार होगा, तो वो कहीं नहीं जाएगा, यकीन मानिए। आप गए किसी के पास नहीं ना, तो वो भी नहीं जाएगा। इतने काम जो मैंने आपको बताए हैं, केवल इतना कीजिए और यही सेम काम आपका पार्टनर भी कर रहा होता है, और देखिए आप कैसे बौखलाए, कैसे पगलाए घूम रहे हैं उसके पीछे। तो वो भी आपके पीछे पगला सकता है और फिर ये रिश्ता एक बैलेंस में चलेगा। और जब रिश्ता बैलेंस में चलेगा तो फिर आप दोनों की लंबी वाली स्टोरी चलेगी। लंबी वाली स्टोरी का मतलब है कि आप दोनों शादीशुदा जीवन में प्रवेश करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर